हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आप सभी का अपने YouTube चैनल एचईवी एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम जाने थे, तो आज का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है आगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसके बारे में। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम बॉल यहाँ पे रखें, ठीक है, इस पे जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल हो गया, ये एक बॉल होगा। इस बॉल को हम इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे जैसे रखेंगे उसके अपर सरफेस पे, जैसे इस बॉल को हम यहाँ से इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे गिराएंगे तो ये बॉल आसानी से नीचे इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगी फिर बॉल, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर क्या आएगी, सरफेस पे चला आएगी। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, सरफेस। तो इस ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको देना जरूरी नहीं हो रहा है। मतलब इस बॉल को जैसे ही इस प्लान पे छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट जैसे हम बात करेंगे कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन जैसे ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट काम करेंगे। जैसे कि बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसके सरफेस के बॉटम पे रखा हुआ है बॉल, ये क्या हो गया अपना बॉटम, ये क्या हो गया टॉप। जैसे बॉल कहाँ पे रखा हुआ है, बॉटम के सरफेस यहाँ पे। अब इस बॉल को हमें इस टॉप सरफेस पे ले जाना है। ठीक है, इस बॉल को हमें टॉप सरफेस पे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये बॉल यहाँ पर आएगी, हो सकता है यहाँ पे भी आ सकती है, मतलब डिपेंड किस पे करता है वो, यानी फोर्स पे डिपेंड करता है कि बॉल कितनी दूर तक ऊपर जाएगी। हो सकता है ये बॉल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस ड्यूरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉल है, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ तक जाने के लिए अलग अलग का फोर्स हमको देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी। तो इस केस में हमको देख रहा है कि एक्सटर्नल हमको क्या करना पड़ रहा है, यानी वर्क डन करना पड़ रहा है। मतलब इसमें हम देखें कि इस बॉल को इस टॉप सरफेस से नीचे लाने के लिए कोई यानी वर्क डन नहीं हमको नहीं करना पड़ा। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस बॉल को नीचे से इस टॉप सरफेस पे जाने के लिए कुछ हमको वर्क डन करना पड़ रहा है। यानी हम देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे यहाँ पे हाई पर है, मतलब हाई रीजन पे कोई भी चीज जैसे है, तो लो रीजन पे लाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये हो गया हाई रीजन, ये क्या हो गया लो रीजन, इसको क्या लिख देते हैं, हाई रीजन। ये हो गया हाई रीजन, यानी हाई रीजन मतलब कुछ हाइट पे हो गया। ये क्या हो गया, लो रीजन, लो रीजन। तो हाई रीजन से लो रीजन पे जाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से लो रीजन से हाई रीजन जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई हाइट है, ठीक है, कोई हाइट, जैसे मान लेते हैं, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये हाइट रीजन, हाइट रीजन मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, कोई एक मास है जैसे, ठीक है, एम केजी का एक कोई मास है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से एम केजी का कोई एक मास अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे अगर वह रखा हुआ है, एम केजी का कोई मास अर्थ के सरफेस से एच हाइट की दूरी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। जहां एम क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जी इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके बारे में बात करेंगे हाइट। एच क्या हो गया यहाँ पे, ये हाइट हो गया, ठीक है, मतलब सरफेस से ये हाइट हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर वो सरफेस से m kg का मास है और h हाइट ऊपर है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। यानी हम देख रहे हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और उसके हाइट पे। मतलब कोई बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है g। 9.8 या क्लास में पढ़ चुके हैं कि g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म है क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बची बात है जैसे हाइट का हुआ, तो कोई भी बॉडी का जैसे सरफेस से लेते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका हाइट होगा, सरफेस से जितना ज्यादा उसका हाइट होगा, बॉटम से, जैसे मान लीजिए बॉटम है, ठीक है, यहाँ से जितना ज्यादा हाइट पर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जितना कम इसका हाइट होगा उतना कम क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम mgh लिख दिए, ठीक है, कोई 2 kg का बॉडी है, ठीक है, हम से बोल रहे हैं 2 kg का क्या है, बॉडी है, और वो मतलब अर्थ के सरफेस से 2 मीटर ऊंचा है, कितना है, 2 मीटर का है। इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना आता है, तो mgh होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आता है mgh, 2 kg का बॉडी यानी 2, और g का वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, इनटू क्या लिखते हैं, हाइट 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 9.8 डेसिमल को बढ़ा देते हैं, 8 पे कितना हो गया 32, 3 और 9 तक 36 और 3 40, डिवाइड बाय कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 39.2 क्या पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसमें लिखेंगे इसको, जूल में लिखेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि जूल कैसे आता है, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं कि 2 मीटर का हाइट अगर सरफेस से ले रहे हैं 2 kg बॉडी का, उसका कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी 39.2। अगर हम 2 मीटर के जगह अगर हम 4 मीटर कर दें, इसको 4 मीटर पर रखेंगे, ठीक है, 4 मीटर पे, तो इस केस में हम जान लेते हैं कितना होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए 4 मीटर mgh होता है, ठीक है, तो m कितना देंगे 2 kg का मास, ठीक है, 2 गुना 9.8 मल्टीप्लाई कितना देंगे, h हाइट कितना देंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 9.8, जो भी आएगा इससे क्या आएगा, कुछ ज्यादा ही आएगा, क्या आएगा इससे, ये ज्यादा। यानी हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इसके हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि कोई भी बॉडी सरफेस से कितना हाइट ऊपर रखा हुआ है, ठीक। यानी हम देख रहे हैं ये बॉडी जो है सरफेस से कुछ ज्यादा हाइट पे है, मतलब ज्यादा हाइट से लो, मतलब लो हाइट पे लाने के लिए, हाई रीजन से लो रीजन पे लाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़ा है। लेकिन वही बॉल को हम अगर बॉटम से टॉप पे ले जाना चाह रहे हैं, यानी लो रीजन से हाई रीजन पर, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे इसका एक, इसको आप बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है, इसको हाई रीजन नहीं हाई पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, हाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो गया वहां पे, लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन पे ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, लेकिन लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन ले जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो इसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल इसको हम बता दी कि कैसे लो रीजन से हाई रीजन में जाएंगे तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे देख लीजिए इसका एग्जांपल एक और हम समझा देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फिर इसके बाद इसका हम डिफिनेशन लिख देंगे। जैसे देख लीजिए कोई बीकर है इधर, ठीक है, ये बीकर फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये बीकर सेकेंड का हो गया, 2 बीकर ले लिए और ये दोनों अर्थ के सरफेस से सेम हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से सेम हाइट पे रखा हुआ है। दोनों में जो है वाटर का लेवल क्या है, सेम है, दोनों में वाटर का लेवल क्या है, इसमें सेम है। जितना वाटर का लेवल इसमें है उतने हाइट का वाटर का लेवल किसमें है, इस सेकेंड वाला में भी है, ठीक है। इसमें मान लिया वाटर फिल कर दिए हैं, ये कहेगा बी। अब जैसे इसमें हम क्या कर देंगे, होल कर देंगे, इसमें भी होल कर देंगे, इसमें भी होल कर देंगे, इसमें एक पाइप सेट कर देंगे, ठीक है, इस दोनों के बीच। अब हम चाहते हैं कि बीकर ए से बीकर बी में पहुंच जाए, बीकर बी से चाहे बीकर ए में जाए, क्या ये संभव है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वाटर का फ्लो है ना तो ए से बी में होगा और ना तो बी से ए में होगा। अगर इसी बीकर को या इस बीकर को हम ऐसे अगर प्लग के लिए जैसे लिख देंगे, इसको कुछ हाइट पर रखेंगे, जैसे देख लीजिए
ये हो गया बी का स्लिट, ठीक है। कुछ हाइट दीजिए, इतना उठा दिए ऊपर, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया, इससे कुछ हाइट पर रख दिए, ठीक है। वाटर के लेवल इसमें भी क्या है, सेम ही है, उतने ही है। अब अगर हम इसमें स्लिट कर देंगे, जिस जगह पे पहले किए थे इसमें भी अगर स्लिट कर देंगे, तो अब वाटर का लेवल जो है ऐसे जैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या वाटर का फ्लो अब ए से बी में होगा या बी से ए में होगा। हम देख रहे हैं ये कुछ ज्यादा हाइट पे है, ये कुछ क्या है इससे कम हाइट पे है, यानी वाटर इससे किस में आएगा, बीकर बी से बीकर ए में। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या वाटर का फ्लो कब हो रहा है, जब कुछ ज्यादा हाइट पे है और ये कुछ कम हाइट पे है। लेकिन जब दोनों सेम हाइट पे रहता है तो वाटर का फ्लो क्या हो रहा है, ना ए से बी में जा रहा है ना बी से ए में जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, वाटर का फ्लो जो है बी से ए में हो रहा है, यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके कंपैरिजन क्या है, ज्यादा है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तब इससे वाटर का फ्लो किससे में होगा, बी से ए में हो रहा है। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी हुआ। इसमें भी क्या देख रहे हैं, लो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, लो पोटेंशियल एनर्जी है इसका, ठीक है। नहीं वाटर का भी फ्लो हम जैसे देखिए तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से किससे हो रहा है, लो पोटेंशियल एनर्जी। करंट का भी जैसे फ्लो देखते हैं तो हाई पोटेंशियल से होता है, लो पोटेंशियल के जस्ट उसी तरह की वाटर में फ्लो भी देख रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक, इसको मिटा 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 देते हैं। जिससे अपना आप समझेंगे इस, तो मतलब हम एग्जांपल समझा रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसके डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जान लेते हैं। क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसे देख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम बी दे दिए। अब हाँ ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए। मान ली कि ये पॉइंट जो बी है इस पे हम टेस्ट चार्ज कितना रख दिए, क्यू नोट, कितना रख दिए, क्यू नोट चार्ज। अब इस क्यू नोट चार्ज को हम पॉइंट बी से ए पे लाएंगे, किस पे लाएंगे, टेस्ट क्यू चार्ज को हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाएंगे, किस पे लाएंगे, पॉइंट ए पे लाएंगे, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसे देख लेते हैं। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, इसका ये फाइनल हो गया। ये क्या था, इनिशियल था, काहे कि चार्ज को हम कहां से लाए, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाए, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया इसका फाइनल पॉइंट। यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बी है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस फाइनल मीन्स क्या होता है, इनिशियल, बी बी। अब देखिए जब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाए, इसके ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ना होगा, तो कुछ ना कुछ वर्क डन, वर्क डन लिख दी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से कहाँ तक लाए, बी टू ए लाए, ठीक है। डिवाइड बाय कितना चार्ज को लाए, क्यू चार्ज को लाए, क्यू चार्ज से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बी टू ए डिवाइड बाय चार्ज। इस किसका डिफरेंस, मतलब डिफिनेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब कोई एक पॉइंट दो कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट बी को या एक कहीं से भी लाइक चार्ज मतलब ले आएंगे। जैसे देख लीजिए पॉइंट हम बी मान लें, पॉइंट बी पे क्यू नोट चार्ज रखे हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को, इस चार्ज को मतलब उठा के हम कहाँ पे लाए, पॉइंट ए पे। तो इस केस में देखिए कि एक्सटर्नल वर्क डन, इसको एक्सटर्नल ले लीजिए अगर लिखना आता है तो। एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा बी टू ए वो, और डिवाइड बाय जितना चार्ज को हम लेके आए हैं पॉइंट बी से पॉइंट ए में, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या मतलब इससे क्या निकल जाएगा, रिजल्ट अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा, अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे देख लीजिए, अभी हम लिखा ले क्या इसका, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या लिखे थे, वर्क डन, बी ए माइनस बी बी वर्क डन, बी टू क्या लिखे थे, ए,
उस पर क्या लिखी थी, डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी क्यू इसका क्या लिख देंगे इसको, चार्ज। जैसे देख लीजिए पॉइंट इसको बी मान लिए, ठीक है, पॉइंट ये क्या हो गया, ए हो गया, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट को हम मान लेते क्या है, ये इन्फिनिटिव है, क्या है ये इन्फिनिटिव है, ये पॉइंट क्या है ए है। इस पॉइंट इन्फिनिटिव यानी बी पॉइंट को हम इन्फिनिटिव कंसीडर किए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज को यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट के लाने के लिए, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो भी कैसा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, बी ए मतलब क्या लिखेंगे, बी बी इसका टू आई लिखेंगे, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज। आप देखिए ऐसा माना गया है कि इन्फिनिटी पे जो है इसका पोटेंशियल कितना आता है, इन्फिनिटी पे ये जीरो होता है। इन्फिनिटी पे कोई चीज का पोटेंशियल कितना माना गया है, जीरो माना गया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी बी के जगह हम क्या लिखेंगे, वी बी के जगह पॉइंट क्या माने हम, इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज। तो वर्क डन डिवाइड मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना कंसीडर किया गया है, जीरो। तो हम लिखेंगे इसे वी ए माइनस क्या लिखेंगे, फिर जीरो, यानी इन्फिनिटी का मतलब पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो इज इक्वल टू वर्क डन। अब एक क्वेश्चन आपके मन में याद आएगा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कंसीडर जीरो क्यों करेगा, तो इसके बारे में हम क्लास 11th में जाने क्लास 12 में इसका डिस्कशन करेंगे। मतलब इसमें इसका इतना मतलब विश्लेषण नहीं किया गया है, इसके बारे में हमने बहुत बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बी टू ए लिखेंगे, ठीक है। तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, इसको चार्ज लिख देते हैं क्यों, ठीक है, ये क्या हो गया चार्ज। अब देखिए वी ए माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, बी, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, वर्क डन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज यानी क्यों। अब देखिए कि ये क्या पॉइंट लिखे हैं, पोटेंशियल कितना इसका है, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, कुछ इससे इसके कॉम्पिटिशन में कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ये क्या हो गया, लो रीजन। जीरो का मतलब क्या हो गया, लो रीजन। अब इसके कंपैरिजन में कुछ इस पॉइंट का तो पोटेंशियल कितना कुछ होगा, ये क्या हो गया, यानी ये क्या हो गया, हाई रीजन। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है, इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वो जीरो है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कुछ ज्यादा है। तो हम लो रीजन से इस टेस्ट चार्ज क्यूब मतलब टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लाए, लो रीजन से हाई रीजन में लाए। हम अभी पिछले कुछ मिनट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या कोई भी चीज को लो रीजन से हाई रीजन में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो इस डिविजन में जो वर्क डन होगा, ये क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन। कहां से कहां आए इसको, इन्फिनिटी टू क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। अगर इसी बॉडी को हम ए से इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बी से ए पे लेके आएंगे तो इस केस में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो, जीरो है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कुछ इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड कर क्या लिखेंगे, वर्क डन इनटू कहाँ लिखेंगे, ए डिवाइड बाय चार्ज। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, कोई एक पॉइंट पे। तो कोई एक पॉइंट क्या हम निकाल लिए, पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये हो गया इधर, ठीक है। ये तो हो गया क्या अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम यूनिट जानने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब बात करेंगे हम यूनिट के बारे में, ठीक है। किसका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब यूनिट के बारे में आपको बात मैथ में भी कुछ टॉपिक इसका दिया होगा, उसमें भी पढ़ चुके हैं आप, जिसे देख लीजिए। अभी क्या लिखे थे, बी ए इजकल टू वर्क डन, क्या था, इनफिनिटी टू ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिवाइड किससे किया, इसको चार्ज से, चार्ज, इसको क्या लिख देंगे, चार्ज। इसको वी ए इजकल लिखेंगे वर्क डन डब्ल्यू इनफिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज। यानी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जानने से पहले हमको वर्क डन का यूनिट जानना पड़ेगा और चार्ज का यूनिट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम वर्क डन का यूनिट जान लेते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो क्लास 9 में अपॉर्चुनिटी वर्क डन इसका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, बी ए इज इक्वल टू, आने दीजिए, ठीक है। वर्क डन का पहले यूनिट देख लेते हैं, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फिर समझ लीजिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इनटू ए। एम क्या हो गया यहाँ पे, मास हो गया, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी बहुत टाइप का होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू डेरिवेटिव होता है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या लीजिए, m इनटू a। अब देखिए फोर्स यानी मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसमें मेजर करते हैं किलो में। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को पहले जान लेते हैं, एक्सेलरेशन इसका क्या होता है, v माइनस u बाई टी। ये सब तो बेसिक चीज आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम से क्या निकल जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेट करना कोई भी चीज। जैसे आप इसे गाड़ी चलाते होंगे, जिसे देख लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, जैसे आप पहले गाड़ी चला रहे हैं, एक सेकेंड आप कितना मीटर जा रहे हैं, 20 मीटर। जैसे ही आप थोड़ा एक्सेलरेट किए गाड़ी को, इसका स्पीड कितना हो गया, जैसे 40 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब 20 से 40 करने में आपको मान लीजिए हम 4 सेकेंड का समय लगा, कितना सेकेंड का, 4 सेकेंड का समय लगा। मतलब पहले 1 सेकेंड में हम 20 मीटर जाते थे, अब 1 सेकेंड हम कितना मीटर आगे बढ़ रहे हैं, 40 मीटर बढ़ रहे हैं। तो 20 से 40 होने के लिए कितना सेकेंड का हमको समय लगा, 4 सेकेंड का समय लगा। तो इस केस में कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, देखिए देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 40 दे देंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 20 दे देंगे। टाइम कितना लगा, 4 मीटर, ठीक है। 20 कितना होगा, 20/4, 4 से कितना हो गया, कैंसिल, 4×5 = 20, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका यूनिट जान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट कैसा है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, ये क्लास 9 का है, थोड़ा हम इसमें इसको समझा देते हैं, इसे देख लीजिए। इसे देख लीजिए, ए इसका क्या लिखे थे हम, v माइनस u बाई टी। अब देखिए 40 ये स्पीड लिखे थे, इसका स्पीड नहीं, 40 इसका फाइनल वेलोसिटी और 20 इसका क्या लिखे थे हम, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ना आएगा, तो वेलोसिटी आएगा क्या लिखेंगे, डेल्टा, यानी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे भी क्या है, टाइम, टाइम का भी क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ क्या लिख देंगे अपना एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखे, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या बता सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन, क्या बोला जाता है इसको, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने नाम पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोले थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपना न्यूटन बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए वर्क डन लिखिए ना, वर्क डन नहीं, वर्क डन यहाँ लिख देते हैं। अब फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मतलब कोई आदमी खड़ा नहीं, यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे जाना चाहता है,
दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपना, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को भी जो मेजर किया जाएगा किसमें किया जाता है, मीटर में किया जाता है। यानी ये क्या लिखे, डिस्प्लेसमेंट न्यूटन हो गया किसका यूनिट, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। न्यूटन इंटू मीटर मतलब क्या हो गया इसका, किसका यूनिट हो गया ये, वर्क डन का। इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को ही बोला जाता है क्या, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। ये सब साइंटिस्ट हैं जूल, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा गया किसका, वर्क डन का, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट के बारे में, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे तो पोटेंशियल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्क डन इनफिनिटी टू ए, यानी वर्क डन का यूनिट क्या लिखेंगे अपना, जूल, जूल लिख दिए, ठीक है। डिवाइडेड, अब यहाँ पे क्या लिखे अपना, चार्ज। चार्ज का हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम। कूलम फर्स्ट लेक्चर में ये चर्चा, सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं चर्चा इसके बारे में हम। सेकंड भी इक्वल क्या आ गया, जूल पर कूलम। तो भी इक्वल टू जूल पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा क्या होगा, जूल पर कूलम। इसी को बोला जाता है क्या, वोल्ट। क्या बोला जाता है इसको, वोल्ट। जूल पर कूलम is also called वोल्ट, ठीक है। जूल पर कूलम इज आल्सो कॉल्ड क्या, वोल्ट। तो यहाँ तक हम जान गए कि इसका यूनिट क्या होता है। थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन लिख देते हैं लास्ट। इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका हम डिफिनेशन लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लिखेंगे क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit positive charge कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point, bringing a unit positive charge from infinity to that of a point, infinity to that point is called electric potential, इसे देख लीजिए थोड़ा सा, क्या लिखे थे, वर्क डन कहां से कहां, इन्फिनिटी क्या लाए थे, एक पॉइंट को कंसीडर कर लिए थे, कितना अच्छा। इसे देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लाए थे, ए पे। वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे लाने के लिए जो उसको वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ा, और जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट से ए पे लाए उसका जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिए, इसका यूनिट बता दिए थे, कैसे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई रीजन से लो रीजन में ही कैसे गया, तो वर्क डन कैसे करना पड़ा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।